अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर आप सभी का वालेहाना इस्तक़बाल है। दोस्तों, आज के इस पहले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज जानने के लिए क्या क्या जानना हमें ज़रूरी है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं लैंग्वेज की तारीफ़, लैंग्वेज का डेफिनेशन। लैंग्वेज का डेफिनेशन कुछ इस तरह है: ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्पोकन और रिटन इन एन स्पेसिफिक अरेंजमेंट अंडरस्टूड एंड यूज्ड एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बाय अ कम्युनिटी इज कॉल्ड लैंग्वेज। किसी भी कम्युनिटी के ज़रिए, किसी भी कम्युनिटी यानी किसी भी जत्था द्वारा बातचीत के आले के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज का मजमूआ, समझे जाने वाले अल्फाज का मजमूआ और एक ख़ास तरतीब से लिखे या बोले जाने वाले अल्फाज का मजमूआ ज़ुबान कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। यानी किसी भी ज़ुबान, कोई भी ज़ुबान हो, हर ज़ुबान में आदमी इंसान जो बोलता है वो अल्फाज का मजमूआ होता है। चंद अल्फाज होते हैं: आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। कितने अल्फाज हैं? आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। कितने अल्फाज हैं? गोया कोई भी ज़ुबान, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, कितने अल्फाज का मजमूआ है। गोया अल्फाज का मजमूआ जो एक ख़ास तरतीब से किसी कम्युनिटी के द्वारा बोला या लिखा जाए, समझा जाए और बातचीत के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर तारीफ़ करनी हो तो बस हमें यहाँ इंग्लिश कम्युनिटी बढ़ाना है और वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज से पहले बढ़ाना है। A group of words spoken or written in an specific arrangement understood and used as a tool of communication by English community is called English language। यानी इंग्लिश, अंग्रेज़ी जत्थे द्वारा, अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों के ज़रिए बतौर बातचीत के आले के इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज का मजमूआ, समझे जाने वाले अल्फाज का मजमूआ और एक ख़ास तरतीब से लिखे या बोले जाने वाले अल्फाज का मजमूआ इंग्लिश लैंग्वेज कहलाता है। अरेबिक इसी तरह फिट, अरेबिक लोगों द्वारा बोले जाने वाले, बतौर बातचीत के आले के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज का मजमूआ, समझे जाने वाले अल्फाज का मजमूआ, एक ख़ास तरतीब से लिखे या बोले जाने वाले अल्फाज का मजमूआ अरेबिक लैंग्वेज कहलाता है। उर्दू लैंग्वेज की तारीफ़ करनी हो तो तारीफ़ यही होगी: उर्दू कम्युनिटी के द्वारा आप बातचीत के आले के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज का मजमूआ, समझे जाने वाले अल्फाज का मजमूआ और एक ख़ास तरतीब से लिखे या बोले जाने वाले अल्फाज का मजमूआ उर्दू लैंग्वेज कहलाता है। दोस्तों, लैंग्वेज के बेसिक दो कंपोनेंट होते हैं, दो अज्जा होते हैं। यानी किसी भी अगर आप लैंग्वेज को जानना चाहते हैं तो आपको ये दो चीज़ें ज़रूर सीखना पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है ग्रामर और दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस। ग्रामर क्या है? ग्रामर की अगर तारीफ़ आप जानना चाहें तो ग्रामर कहते हैं द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द राइट यूज़ ऑफ अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर। किसी भी ज़ुबान के सही इस्तेमाल का मुनज़्ज़म इल्म ग्रामर कहलाता है। इंग्लिश ग्रामर की तारीफ़: द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द राइट यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ज़ुबान के सही इस्तेमाल का मुनज़्ज़म इल्म इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। इसी तरह अरेबिक और उर्दू को आप फिट कर लीजिए। यानी आप किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए, उस ज़ुबान के सही इस्तेमाल के लिए जो मुनज़्ज़म इल्म है, जो उसूल है, जो कवायद हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं को ग्रामर कहते हैं। अरेबिक में नहव कहते हैं और उर्दू में कवायद कहते हैं। दोस्तों, दूसरा जुज़ है लैंग्वेज का प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की अगर आप तारीफ़ जानना चाहें तो प्रैक्टिस की तारीफ़ रेपिटिशन ऑफ एन एक्टिविटी टू इम्प्रूव अ स्किल इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस। एक हुनर को बेहतर बनाने के लिए, कोई भी हुनर हो, लिखने का हुनर, पढ़ने का हुनर, इल्म जिसे आप इल्म कह सकते हैं, या खेलने का हुनर, कोई भी हुनर हो, यहाँ बात चल रही है लैंग्वेज की, तो इल्म का जो हुनर है उस हुनर को बेहतर बनाने के लिए एक अमल को बार बार करना, ये प्रैक्टिस कहलाता है। दोस्तों, लैंग्वेज में
एक स्किल नहीं, एक हुनर नहीं, बल्कि लैंग्वेज की सीखने के लिए आपको 4 हुनर को सीखना ज़रूरी है, 4 स्किल्स को जानना ज़रूरी है। पहली स्किल है रीडिंग। आप उस लैंग्वेज को पढ़ें, उसके उसूल पढ़ें, उसकी इबारतें हल करें और उसकी इबारतें पढ़कर समझें। नेटिव स्पीकर के जो उनकी जो तहरीरात हैं उनको पढ़ें और समझें। और दूसरा होता है राइटिंग। उस तरह लिखें, अल्फाज को जोड़ करके आप जुमला बनाएं, आप जुमलों को जोड़ करके आप एक मज़मून तैयार करें। आप अपने माफ़ी ज़मीर को, अपने दिल की बातों को कागज़ पर कलम से उतार दें, उसे कहते हैं राइटिंग। और तीसरा है स्पीकिंग यानी बोलना। और चौथा है सुनना। जो मकामी लोग हैं, इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो इंग्लिश के जो मकामी लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं, नेटिव स्पीकर जो इंग्लिश के हैं, उनको सुनना, उनके लेक्चर सुनना और उनके बयानात सुनना। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अगर आप अरबिक सीख रहे हैं तो जो अरबिक मकामी बोलने वाले हैं यानी नेटिव स्पीकर है अरबिक लैंग्वेज के, उनके बयानात को, उनके लेक्चर को सुनिए, इससे आपकी लिसनिंग अच्छी होगी। दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग, आप ग्रामर पढ़ेंगे, साथ में इसके जो मश्क है वो मश्क करेंगे, और साथ में मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, कुछ इबारतें हल करवाऊंगा और कुछ लिखवाऊंगा, ये दोनों होंगे। और अभी मैं आपको स्पीकिंग के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, कई एक ऐप हैं जिस पर आप नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हैं। फ्री ऐप है ओपन टॉक इंग्लिश ऐप, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इस ऐप पर नेटिव स्पीकर्स, इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो मौजूद हैं। आप उनसे राब्ता कीजिए और उनसे बातचीत कीजिए, इस तरह आप अपनी स्पीकिंग को अच्छी कीजिए। और लिसनिंग के लिए मैं आपको अभी से रिकमेंड करूंगा, आप youglish.com एक वेबसाइट है, वहाँ जाइए और कुछ भी सर्च कीजिए, वहाँ अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ उसी वर्ड से मुतालिक आएंगे और वहाँ उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो कुछ वो इंसान बोलेगा वो नीचे टेक्स्ट की शक्ल में दर्ज होते चले जाते हैं। इसीलिए आपके लिए अच्छा रहेगा, सुन करके आप अपनी लिसनिंग अच्छी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।